नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कांग्रेस का रामद्रोह इसलिए क्योंकि राम मंदिर के लिए जुटाए जा रहे चंदे पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की राजनीति राम मंदिर के विरोध पर केंद्रित रही है। मंदिर निर्माण के लिए चली लंबी कानूनी लड़ाई में कांग्रेस का रुख क्या रहा, ये पूरा देश जानता है। अब जब मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है तो कांग्रेस राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वाले आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के संगठनों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वाले चंदे के पैसे से शराब पी रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी से लेकर संत समाज तक भड़क उठा है। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो पराया माल खाके चंदा करने निकल गए। राम निधि पर राजनीति, देश दे चंदा, विपक्ष दे गाली। मंदिर पर कांग्रेस का अधर्म। बरसों बरस से देश के करोड़ों राम भक्त अयोध्या में मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे थे। देर से ही सही, लेकिन वो पावन घड़ी भी आई जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, भूमि पूजन हो गया, भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हो गई। मंदिर निर्माण के लिए चली लंबी कानूनी लड़ाई में भी कांग्रेस का रुख सबने देखा। और अब जब देश भर में आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के संगठन राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहे हैं तो कांग्रेस ने राम निधि पर भी राजनीति का राग छेड़ दिया है। ये है यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और फिलहाल मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और संत समाज तक भड़क गया। भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खाके चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर, दुकान दुकान जा जाकर समर्पण निधि यानी चंदा जुटाने का अभियान चला रहे हैं। राम मंदिर में अपना योगदान देने के लिए जिससे जितना बन रहा है वो उतना योगदान दे रहा है। लेकिन कांग्रेस विधायक ने राम काज पर ऐतराज जता दिया। कांतिलाल के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने भी सुर में सुर मिला दिए और बीजेपी पर हमला बोल दिया। अपमान तो ये करते हैं, ये है लंकावासी, हम लोग हैं अयोध्यावासी। अयोध्या में सीता जी को पूजा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि चंदे की जरूरत क्या है?
हिंदुस्तान पूरा राम में है, हिंदुस्तान का हर एक आदमी भगवान राम को मानता है। तो ये अकाउंट नंबर दे रखे हैं, तो बैंक में जमा करें, डिजिटल करें, पेटीएम करें। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही है। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करना भी इसी राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं और पूरा देश ये उम्मीद करता है कि उस चंदे का सही इस्तेमाल होगा। चंदे का गलत इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर से उस पर सवालिया निशान उठेंगे। वरना सिर्फ ये कि देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो टूटेगी। तय अपनी जगह कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने अथराइज किया है? इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा। भूरिया जी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। कांग्रेस शुरू से ही मंदिर विरोध की राजनीति करती रही है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, राम मंदिर की कानूनी जंग में बीजेपी नेता मंदिर मुद्दे के विरुद्ध लड़ते रहे। जब से बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस मंदिर निर्माण की तारीख पूछती रही। अब मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है तो कांग्रेस नेताओं ने भक्ति आस्था की राम निधि को लेकर ही बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के इन सवालों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस को यह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि उनका पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4-5 बार का सांसद, वर्तमान में विधायक, एक बड़ा नेता जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, वो यदि राम पर छींटाकशी करते हैं, यदि वो राम मंदिर पर कहीं ना कहीं अनर्गल और बिलो द बेल्ट बयान देते हैं, तो क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है? यदि कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है तो कांतिलाल भूरिया जी को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आई है कांग्रेस। जिस तरह की राजनीति करती थी उसे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग चाहिए हैं। उसे प्रभु श्री राम से क्या चाहिए? क्योंकि अगर प्रभु श्री राम को यह अनुसरण कर रहे होते तो मर्यादा में आ गए होते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से इनको मर्यादा सीखने को मिलती ना। तो ये तो अमर्यादित लोगों के बीच में रहे हैं, तो ये मर्यादा कहां से सीखेंगे? इसीलिए इन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया और देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में आज भी खड़े दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें देखिए घुस के कहीं ना कहीं से बांटने की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती दिखाई देती है। कांतिलाल भूरिया जी, आपके जो गुरु हैं परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी, जो लीगी नेता कहलाते हैं, जो जिन्ना के हिसाब से देश में भाषण और अपना बौद्धिक और अपना वक्तव्य देते हैं, आप उनके शिष्य हैं। इसलिए गुरुजी से भी पूछ लिया होता कि दिग्विजय सिंह जी, आपको कौन भाजपा ने डरा कर धमका कर आपसे चंदा लिया? विवाद बढ़ने के बाद कांतिलाल भूरिया ने अपने पहले के बयान पर सफाई पेश करते हुए नकद चंदा जमा करने पर सवाल उठाए। आप गांव-गांव में टोलियां बना के भेज दी है, हजारों टोलियां बना के भेजी है, हर जगह जाग रहे, एक टोली जा रही, दूसरी फिर जा रही, वो पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कांतिलाल भूरिया जिस अभियान पर सवाल उठा रहे हैं उसे राजनीतिक दुर्भावना के नजरिए से ही देखा जा रहा है। अयोध्या से निधि समर्पण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रामधाम में मंगल गान गाए जा रहे हैं। शुभ घड़ी में छेड़े गए कांग्रेस के इस राजनीतिक राग से संत समाज भी भड़क उठा है। भूरिया का यह जो बयान है ये बेहद निंदनीय है और इससे साफ सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है देश को तोड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। कभी ये भगवान को काल्पनिक बताएंगे, कभी भगवा पर अंगुली उठाएंगे, कभी ये जो है तो देश में दंगे फसाद कराएंगे। और कांग्रेसी नेता आए दिन आज तक जो है, जब से कांग्रेस नेहरू से खानदान से लेकर के आज तक कांग्रेस के द्वारा सिर्फ देश को तोड़ने की राजनीति हुई है। इनके अंदर देश को जोड़ने की, देश के विकास की आज तक कांग्रेस के द्वारा देश का कोई भला नहीं हुआ है। हम लोग अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी लोग न करें।
निश्चित रूप से ये उनकी दुर्भावना है और भारतीय संस्कृति और भारत में जन्म लेने वाले की बुद्धि इतनी कुत्सित हो जाएगी, मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि की जांच होनी चाहिए। भगवान श्री राम पूरे विश्व के आराध्य हैं, उनकी मर्यादा और उनका चरित्र पूरे देश में व्याप्त है और आप ऐसे पद पर होकर के सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का, सर्वोच्च स्थान पर लोकसभा में बैठने का अवसर आप लोगों को मिलता है, तो ऐसी दुर्बुद्धि और ऐसी कुत्सित भावना यदि आप लोगों की है तो ऐसे लोगों को बाहर करके और दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। दरअसल वीएचपी का अभियान अयोध्या के श्री राम मूर्ति ट्रस्ट के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इस अभियान में आरएसएस और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। हालांकि वीएचपी का कहना है कि समर्पण निधि अभियान में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। चंदे में धांधली ना हो और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए ट्रस्ट ने कूपन दिए हैं। ये 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन हैं। जो भी चंदा इकट्ठा हो रहा है वो 48 घंटे के अंदर ट्रस्ट के खाते में जमा कराया जा रहा है। 2000 से ज्यादा की रकम होने पर दान देने वाले को रसीद दी जा रही है और 20,000 से ज्यादा रकम चेक से ही ली जा रही है। साथ ही चंदा डिजिटल पेमेंट से भी जुटाया जा रहा है, लेकिन जो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते उनके लिए नकद का विकल्प रखा गया है। कांग्रेस नेता भले ही राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाए, लेकिन वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही चंदा नहीं जुटा रहे। मंदिर विरोध की राजनीति में सबसे आगे खड़ी कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के छात्र भी इस दौड़ में शामिल हो गए। एनएसयूआई बड़ा चंदा इकट्ठा करने के बजाय 1 रुपए का चंदा ले रही है। एनएसयूआई ने मंगलवार को हाथों में कलश थामे जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1 रुपया राम के नाम से चंदा अभियान का आगाज किया। राम मंदिर के लिए एनएसयूआई यानी कांग्रेस की छात्र संगठन ने पे पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये आप देखिए तस्वीरें कि जयपुर के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस है, कॉमर्स कॉलेज, जहां पर एनएसयूआई ने 1 रुपया राम के नाम से अभियान शुरू किया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, पैसों के नहीं। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से 1 रुपया इस राम मंदिर के निर्माण में दे रहा है, उसकी भी भागीदारी उतनी ही बड़ी है, वो उस व्यक्ति के बराबर है जो व्यक्ति इस भगवान राम के मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपया दे रहा है। कांग्रेस दान अभियान में राम मंदिर का राजनीतिक श्रेय लेने की मंशा से ही कूदी है, क्योंकि वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी की तरफ से राम मंदिर के लिए दान का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और मंदिर के लिए करीब 600 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 खातों में करीब 600 करोड़ रुपए का चंदा जमा हो चुका है। ये रकम अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में जमा है। इनमें सबसे ज्यादा 300 करोड़ रुपए ट्रस्ट के एसबीआई वाले खाते में जमा किए गए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक अभी करीब 50 करोड़ रुपए के चेक क्लियरिंग में लगाए गए हैं। मतलब टोटल चंदा करीब 750 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। चेक क्लियर करने और चंदा जमा करने के लिए तीनों बैंकों में एक खास विंग काम कर रही है। राम मंदिर के लिए देश दिल खोल कर दान दे रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण से पहले मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता चंदा जमा करने वालों को ही गाली देने में लगे हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किलों से दिल्ली की किलेबंदी। दिल्ली से रातों रात कील वाली सड़कें और सीमेंटेड दीवारों का एक कवच तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के मद्देनजर ये बड़ी खबर और हैरान करने वाली तस्वीरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।